हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं फिर आपसे जुड़ा हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है प्रकृति और पुरुष। आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक को लेकर, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर शेयर करें। मैं ये शेयर कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक मैं कौन हूँ से, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने सरल शब्दों में एक आम आदमी की उन जिज्ञासाओं के जवाब दिए हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया है जिनमें वह अक्सर उलझ कर रह जाता है कि आखिर वह है कौन, ये आत्मा परमात्मा कौन है, क्या स्वयं को जाना जा सकता है, व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, धर्म का जीवन में क्या महत्व है, जीवन की सार्थकता क्या है। ऐसे ही अनेक सवालों और जिज्ञासाओं की प्रतिपूर्ति करने वाली यह एक ज्ञानवर्धक पुस्तक है मैं कौन हूँ। तो चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले, यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति और पुरुष। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जैसा कि हमें ज्ञात है, सांख्य मत के अवलंबनकर्ताओं ने प्रकृति को अव्यक्त अथवा अविभक्त कहा है और उसके अंतर्गत सब उपादानों की समय अवस्था के रूप में उसका लक्षण किया है। इससे स्वभावतः ही यह ज्ञात होता है कि संपूर्ण साम्यावस्था अथवा सामंजस्य में किसी प्रकार की गति नहीं रह जाती। हम जो कुछ देखते, सुनते अथवा अनुभव करते हैं, वह सब ही जड़, भूत और गति का समवाय मात्र है। इस प्रपंच विकास के पहले आदमी अवस्था में जब किसी प्रकार की गति नहीं थी, जब संपूर्ण साम्यावस्था थी, तब यह प्रकृति अविनाशी थी, क्योंकि सीमाबद्ध होने पर उसका विश्लेषण अथवा वियोजन हो सकता है। और सांख्य मत के अनुसार परमाणु जगत की आदिम अवस्था नहीं है। यह जगत परमाणु पुंज से उत्पन्न नहीं हुआ, वे दूसरी अथवा तीसरी अवस्था हो सकता है। आदिभूत ही परमाणु रूप में परिणित होता है और वह फिर उसकी अपेक्षा स्थूलतर पदार्थ में परिणित होता है। आजकल का वैज्ञानिक अनुसंधान जितना आगे बढ़ा है, उससे प्रतीत होता है कि वह इस मत का पोषण करता है। उदाहरण स्वरूप ईश्वर संबंधी आधुनिक मत की बात लीजिए। यदि आप कहेंगे कि ईश्वर भी परमाणु पुंज के समवाय से उत्पन्न है, तो उससे किसी प्रकार की समस्या की मीमांसा नहीं होगी। और भी अधिक स्पष्ट करके इस विषय को समझाया जाए, वायु अवश्य परमाणु पुंज से गठित है और हम जानते हैं कि ईथर सर्वत्र विद्यमान है। वह सब में ओतप्रोत भाव में विद्यमान है और सर्वव्यापी है। वायु और अन्य अन्य सब वस्तुओं के परमाणु भी मानो इसी एथर में तैर रहे हैं। फिर यदि एथर की रचना परमाणु समूह के संयोग से हो, तो एथर के परमाणुओं में भी किंचित अवकाश होगा। यह अवकाश किस वस्तु द्वारा पूर्ण है, और जो कुछ इस अवकाश में व्याप्त रहेगा, उसके परमाणु समूह में भी उसी प्रकार का अवकाश रहेगा। यदि आप कहें कि इस अवकाश के भीतर और भी सूक्ष्मतर एथर वर्तमान है, तो फिर उन एथर परमाणुओं में भी और अवकाश स्वीकार करना होगा। इस प्रकार सूक्ष्मतर एथर की कल्पना करते करते अंतिम सिद्धांत कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसे अनवस्था दोष कहते हैं। अतएव परमाणु विवाद चरम सिद्धांत हो नहीं सकता। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति सर्वव्यापी है। वह एक सर्वव्यापी जड़ राशि स्वरूप है। उसमें इस जगत में जो कुछ है, सबका कारण विद्यमान है। कारण शब्द से किसका बोध होता है? कारण से व्यक्त अवस्था की सूक्ष्मतर अवस्था का बोध होता है, जो व्यक्त है, उसकी ही अव्यक्त अवस्था का। विनाश शब्द से किसका बोध होता है? विनाश का अर्थ कारण में लय है, अर्थात कारणावस्था प्राप्ति है। जिन सब उपादानों से कोई वस्तु निर्मित हुई थी, वे अपने आदिम अवस्था को चले जाते हैं। विनाश शब्द से इस अर्थ के अतिरिक्त संपूर्ण अभाव का अर्थ असंभव है। यह स्पष्ट ही दिखाई पड़ रहा है। कपिल ने अनेक युग पहले विनाश का जो कारण में लय अर्थ किया था, वास्तव में उससे केवल उसी का बोध होता है। यह आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रमाणित किया जा सकता है। सूक्ष्मतर अवस्था में गमन के अतिरिक्त विनाश का कोई और अर्थ नहीं है। आप लोग जानते हैं वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किस प्रकार यह प्रमाणित किया जा सकता है कि भूत अविनश्वर है। आप लोगों में से जिन्होंने रसायन विद्या का अध्ययन किया है, यह अवश्य ही जानते हैं कि यदि कांच की नली के भीतर एक बत्ती और एक कास्टिक पेंसिल रखी जाए और बत्ती को पूरा जला दिया जाए,
तो उस पेंसिल को बाहर निकालकर तोलने पर दिखाई पड़ेगा कि उसकी तोल इस समय उसके पहले की तोल के साथ बत्ती के तोल को जोड़ने से जो योगफल होता है ठीक उतना ही है। यह बत्ती ही सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर होकर उस पेंसिल में प्रविष्ट हो गई है। अतएव आजकल हमारी ज्ञानोन्नति की अवस्था में यदि कोई कहे कि किसी वस्तु का संपूर्ण अभाव हो जाता है तो वह स्वतः उपहास योग्य हो जाएगा। केवल अशिक्षित व्यक्ति ही इस प्रकार की बात कहेंगे। और आश्चर्य का विषय है, उन प्राचीन दार्शनिक गण का उपदेश आधुनिक ज्ञान से मिलता है। प्राचीन काल के दार्शनिक गण मन को भीति स्वरूप मानकर अपने अनुसंधान में अग्रसर हुए थे। उन्होंने इस ब्रह्मांड के मानसिक भाग का विश्लेषण किया था और उसके द्वारा अनेक सिद्धांतों को प्राप्त किया था, तथा आधुनिक विज्ञान उनके भौतिक भाग का विश्लेषण करके ठीक उन्हीं सिद्धांतों में उपनीत हुआ। दोनों प्रकार के विश्लेषण एक ही सत्य में उपनीत हुए। आपको अवश्य स्मरण होगा कि इस जगत में प्रकृति के प्रथम विकास को सांख्यवादीगण महत कहते हैं, हम उसे समिष्ट बुद्धि कहते हैं। इसका ठीक शब्दार्थ है सर्वश्रेष्ठ तत्व। प्रकृति का प्रथम विकास यही बुद्धि है। इसे अहम ज्ञान नहीं कहा जा सकता, कहने पर भूल होगी। अहम ज्ञान इस बुद्धि तत्व का अंश विशेष मात्र है, परंतु बुद्धि तत्व सर्वजनीन तत्व है। अहम ज्ञान, अव्यक्त ज्ञान और ज्ञानातीत अवस्था, ये सब ही उसके अंतर्गत है। उदाहरण स्वरूप प्रकृति में कितने ही परिवर्तन आप लोगों की आंखों के समक्ष घट रहे हैं। आप लोग वह सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं, किंतु और कितने ही परिवर्तन हैं, वे सब इतने सूक्ष्म हैं कि किसी भी मानवीय बोध शक्ति द्वारा बोधगम्य नहीं है। ये दोनों प्रकार के परिवर्तन एक ही कारण द्वारा हो रहे हैं। वह एक ही महत इन दोनों प्रकार के परिवर्तन को साधित कर रहा है। और कुछ परिवर्तन है जो हमारे मन और विचार शक्ति से अतीत है। ये सब परिवर्तन इस महत में विद्यमान है। वैशिष्ट को लेकर जब हम सब आलोचना करने को प्रवृत्त होंगे तब यह बात आप और अधिक अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसी महत से समिष्टि अहम तत्व की उत्पत्ति हुई है और ये दोनों ही भौतिक है। भूत और मन में परिणामगत भेद के अतिरिक्त और किसी प्रकार का भेद नहीं है। एक ही वस्तु के सूक्ष्म और स्थूल अवस्था एक दूसरे में प्रणित हो रहे हैं। इसके साथ आधुनिक शरीर विज्ञान शास्त्र के सिद्धांत का ऐक्य है और मस्तिष्क से पृथक एक मन है। यह और इस प्रकार सब असंभव विषयों में विश्वास करने पर जिस प्रकार विज्ञान शास्त्र के साथ विरोध और द्वंद्व उपस्थित होता है, उससे प्रथमोक्त विश्वास के कारण इस प्रकार के विरोध से रक्षा हो जाती है। महत नामक यह पदार्थ अहम तत्व नामक जड़ पदार्थ की सूक्ष्म अवस्था विशेष में परिणित होता है। उसमें से एक प्रकार का परिणाम इंद्रिय है। इंद्रिय दो प्रकार की है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। किंतु इंद्रियों के नाम से दिखाई पड़ने वाले आंख, कान आदि का बोध नहीं होता। इंद्रिय इन सब की अपेक्षा सूक्ष्मतर है, जिसे आप मस्तिष्क केंद्र अथवा स्नायु केंद्र कहते हैं। यह अहम तत्व परिणाम को प्राप्त होता है और इसी अहम तत्व स्वरूप उपादान से ये केंद्र तथा सब स्नायु उत्पन्न होते हैं। अहम तत्व रूप इस एक ही उपादान से और एक प्रकार के सूक्ष्म पदार्थ की उत्पत्ति होती है। वह तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म भौतिक परमाणु है, जो आपकी नाक के संस्पर्श में आकर आपके घ्राण को गंध लेने में समर्थ करता है। वही तन्मात्रा का एक दृष्टांत है। आप इन सूक्ष्म तन्मात्राओं को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, ये तन्मात्राएं हैं। आप केवल इस बात से परिचित मात्र हो सकते हैं। अहम तत्व से इन तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और इन तन्मात्राओं अथवा सूक्ष्म भूत से स्थूल भूत की अर्थात वायु, जल, पृथ्वी और अन्य जो कुछ हम देख पाते हैं अथवा अनुभव करते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। हम इस विषय की छाप आपके मन में दृढ़ रूप से लगा देने का यत्न करें। यह धारणा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि पाश्चात्य देश में मन और भूत के संबंध में अद्भुत धारणाएं हैं। इन सब संस्कारों को मस्तिष्क से दूर करना अत्यंत कठिन है। बाल्यकाल में पाश्चात्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण हमें भी इस तत्वों को समझने में घोर कष्ट सहन करना पड़ा था। ये सब ही जगत के अंतर्गत है। सोचकर देखिए, प्रथम अवस्था में एक सर्वव्यापी, अखंड, अविभक्त जड़ राशि रहती है। जैसे दूध परिणाम को प्राप्त होकर दही बनता है, उसी प्रकार यह महत नामक अन्य एक पदार्थ से प्रणीत होती है। यह महत एक अवस्था में बुद्धि तत्व के रूप में अवस्थान करता है, अन्य अवस्था में वह अहम तत्व के रूप में प्रणीत होता है। यह वही एक ही वस्तु है,
केवल अपेक्षाकृत स्थूलतर आकार में प्रणीत होकर उसने अहम तत्व नाम धारण किया है। इसी प्रकार समग्र ब्रह्मांड मानव स्तर स्तर से विरचित है। प्रथमतः अव्यक्त प्रकृति, यह सर्वव्यापी बुद्धि तत्व में अथवा महत में प्रणीत होती है। यह फिर सर्वव्यापी अहम तत्व अथवा अहंकार में, और यह प्रणीत प्राप्त करके फिर सर्वव्यापी इंद्रिय ग्रह भूत में प्रणीत होता है। यही भूत समष्ट इंद्रिय अथवा केंद्र समूह में और समष्ट सूक्ष्म परमाणु समूह में प्रणीत होती है। फिर इन सब के मिलने पर इस स्थूल जगत प्रपंच की उत्पत्ति होती है। सांख्य मत के अनुसार यही सृष्टि का कर्म है, और बृहत ब्रह्मांड में जो है वह वेष्ट अथवा शुद्र ब्रह्मांड में भी अवश्य रहेगा। वैश्य स्वरूप एक मनुष्य की बात लीजिए। प्रथमतः उसके भीतर वही साम्यावस्थापन प्रकृति का अंश विद्यमान है। वही जड़ स्वरूपा प्रकृति उसके भीतर महत रूप में प्रणीत हुई है। उसी महत अथवा सर्वव्यापी बुद्धि तत्व का शुद्र अंश उसके भीतर विद्यमान है, और उसी सर्वव्यापी बुद्धि तत्व का शुद्र अंश उसके भीतर अहम तत्व में अथवा अहंकार में प्रणीत हुआ है। वह उसी सर्वव्यापी अहम तत्व का ही शुद्र अंश मात्र है। यह अहंकार फिर इंद्रिय और तन्मात्रा में प्रणीत हुआ है। तन्मात्राओं ने फिर परस्पर मिलकर उस शुद्र ब्रह्मांड देह की रचना की है। यह विषय हम सुस्पष्ट रूप से आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि वेदांत समझने के लिए यह प्रथम सोपान स्वरूप है, और यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही समग्र जगत के विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्र की भीति स्वरूप है। जगत में ऐसा कोई दर्शन शास्त्र नहीं है जो इस सांख्य दर्शन के प्रतिष्ठाता कपिल के प्रति ऋणी न हो। पाइथागोरस ने भारत में आकर इस दर्शन का अध्ययन किया था, और ग्रीक वासियों के निकट वे इसके अनेक तत्व ले गए थे। तत्पश्चात वह सिकंदरिया के दार्शनिक संप्रदाय की भीति स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ, तथा और भी प्रवृत्ति काल में वह नास्तिक दर्शन की भीति बना। इस प्रकार वह दो भागों में विभक्त हुआ। उसका एक भाग यूरोप और सिकंदरिया में गया, और दूसरा भाग भारत में ही रहा, तथा सब प्रकार के हिंदू दर्शन का भीति स्वरूप बन गया, क्योंकि व्यास का वेदांत दर्शन इसकी ही प्रणीति स्वरूप है। यह कपिल दर्शन ही जगत में युक्ति विचार द्वारा जगत तत्व की व्याख्या का सर्वप्रथम यत्न है। उसके प्रति उचित सम्मान प्रदर्शन करना जगत के सब दार्शनिक गण के लिए उचित है। हम आपके मन में यह बात विशेष रूप से स्थित कर देना चाहते हैं कि कपिल दर्शन शास्त्र के जनक है, अतः हम उनके उपदेश सुनने को बाध्य हैं, और वे जो जो कह गए हैं उस सब के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ तक कि वेद में भी इस अद्भुत व्यक्ति का, इस सर्वप्राचीन दार्शनिक का उल्लेख देखने को मिलता है। उनके अनुभूति समूह कितने अपूर्व है। यदि योगीगण की अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष शक्ति का कोई प्रमाण अवश्य हो तो कहना होगा कि इस प्रकार के ही व्यक्ति उसके प्रमाण है। उन सब ने किस प्रकार इन सब तत्वों को उपलब्ध किया। उनके पास अणुवीक्षण अथवा दूरवीक्षण यंत्र तो थे नहीं। उनकी अनुभव शक्ति कितनी सूक्ष्म थी, उनके विश्लेषण कैसे निर्दोष और कितने अद्भुत थे। अस्तु, अब पूर्व प्रसंग को फिर से प्रारंभ किया जाए। हम शुद्र ब्रह्मांड मनुष्य के तत्व की आलोचना कर रहे थे। हमने देखा था कि बृहत ब्रह्मांड जिन नियमों से निर्मित है, शुद्र ब्रह्मांड की रचना भी उसी प्रकार हुई है। पहले अविभक्त अथवा संपूर्ण साम्यावस्थापन प्रकृति थी। तत्पश्चात उसमें विषमता प्राप्त होने पर कार्य प्रारंभ हुआ, और इस कार्य के फलस्वरूप जो प्रथम परिणाम हुआ वह महत अर्थात बुद्धि है। अब आप देख रहे हैं मनुष्य में जो यह बुद्धि विद्यमान है वह सर्वव्यापी बुद्धि तत्व अथवा महत का शुद्र अंश स्वरूप है। उसमें अहम ज्ञान का आविर्भाव हुआ है। उसमें अनुभवात्मक और गंत्यात्मक स्नायु संकल्प एवं सूक्ष्म परमाणु अथवा तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। इस तन्मात्रा से ही स्थूल देह विरचित होती है। हम यहाँ यह कहना चाहते हैं, शोपेनहावर के दर्शन और वेदांत में एक प्रभेद है। शोपेनहावर कहते हैं वासना अथवा इच्छा इन सब का कारण है। हमारे इस प्रकार व्यक्त भावापन होने के कारण प्राण धारणा की इच्छा है, किंतु अद्वैतवादी गण इसे अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं महत तत्व ही इसका कारण है। ऐसी एक ही इच्छा नहीं हो सकती जो प्रतिक्रिया स्वरूप न हो। इच्छा से अतीत अनेक वस्तुएं विद्यमान है। वह अहम द्वारा गठित एक वस्तु है। अहम इसकी अपेक्षा भी उच्चतर वस्तु है, अर्थात महत तत्व से उत्पन्न है, और वह फिर अव्यक्त प्रकृति का विकार स्वरूप है। मनुष्य में यह जो महत अथवा बुद्धि तत्व विद्यमान है उसका स्वरूप उत्तम रूप से समझना विशेष आवश्यक है। यह महत तत्व जिसे हम अहम कहते हैं उसमें प्रणीत होता है,
और यह महत तत्व ही उन सब परिवर्तनों का कारण है जिनके फलस्वरूप यह शरीर निर्मित हुआ है। महत तत्व के भीतर ज्ञान की निम्न भूमि, साधारण ज्ञान की अवस्था और ज्ञान से अतीत अवस्था सब ही विद्यमान है। ये तीन अवस्थाएं क्या हैं? ज्ञान की निम्न भूमि हम पशुओं में देखते हैं और उसे सहजात ज्ञान कहते हैं। यह प्राय अभ्रांत है, तथापि उसके द्वारा ज्ञातव्य विषय बहुत ही कम है। सहजात ज्ञान से प्राय कभी भूल नहीं होती। एक पशु इस सहजात ज्ञान के प्रभाव से कौन सी घास खाने योग्य है, कौन सी घास विषाक्त है, यह सुविधापूर्वक समझ लेता है, किंतु यह सहजात ज्ञान केवल दो एक विषय में सीमाबद्ध है। वह यंत्र के समान काम करता रहता है। उसके पश्चात हमारा साधारण ज्ञान आता है। यह सहजात ज्ञान की अपेक्षा उच्चतर अवस्था है। हमारा साधारण ज्ञान भ्रांति में है। यह पग पग पर भ्रम में जा पड़ता है, किंतु इसकी गति इस प्रकार मृदु होने पर भी उसका प्रसार बहुत दूर तक है। इसे आप युक्ति अथवा विचार शक्ति कहते हैं। अवश्य सहजात ज्ञान की अपेक्षा इसका प्रसार अधिक दूर तक है, किंतु सहजात ज्ञान की अपेक्षा युक्ति विचार में अधिक भ्रम की आशंका है। इसकी अपेक्षा मन की और एक उच्चतर अवस्था विद्यमान है, ज्ञानातीत अवस्था। इस अवस्था में केवल योगी गण का ही, अर्थात जिन्होंने यत्न करके इस अवस्था को प्राप्त किया है, उनका ही अधिकार है। वह सहजात ज्ञान के समान भ्रांति से विहीन है और युक्ति विचार से भी उसका अधिक प्रसार है। वह सर्वोच्च अवस्था है। हमारे लिए यह स्मरण रखना विशेष आवश्यक है कि जिस प्रकार मनुष्य के भीतर महत ही ज्ञान की निम्न भूमि, साधारण ज्ञान भूमि और ज्ञानातीत भूमि है, अर्थात ज्ञान जिन तीन अवस्थाओं में स्थित रहता है, यह महत उन सब प्रकारों से प्रकाशित हो रहा है। उसी प्रकार इस बृहद ब्रह्मांड में भी यही सर्वव्यापी बुद्धि तत्व अथवा महत सहजात ज्ञान, युक्ति विचार से उत्पन्न ज्ञान और विचार से अतीत ज्ञान, इन तीन प्रकारों से स्थित है। यहाँ एक सूक्ष्म प्रश्न उपस्थित होता है और यह प्रश्न सदा पूछा जाता है, यदि पूर्ण ईश्वर ने इस जगत ब्रह्मांड की सृष्टि की है तो यहाँ अपूर्णता क्यों है? हम जितना देखते हैं उतने को ही ब्रह्मांड अथवा जगत कहते हैं और वह हमारे साधारण ज्ञान अथवा युक्ति विचार से उत्पन्न ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसके बाहर हम कुछ भी देख नहीं पाते। यह प्रश्न ही एक असंभव प्रश्न है। यदि हम एक बृहत वस्तु राशि से क्षुद्र अंश विशेष ग्रहण करें और उसकी ओर दृष्टांत करें तो स्वभावतः असंपूर्ण प्रतीत होगा। यह जगत असंपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि हमने ही इसे असंपूर्ण किया है। किस प्रकार हमने यह किया, पहले विचार करके देखा जाए। युक्ति विचार किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का अर्थ है सदृश्य वस्तु के साथ मिलान। आप लोगों ने मार्ग में जाकर एक मनुष्य को देखा, देख कर जाना वह मनुष्य है। आपने अनेक मनुष्य देखे, प्रत्येक ने आप लोगों के मन में एक एक संस्कार उत्पन्न किया है। एक नए मनुष्य को देखते ही आप लोगों ने उसे अपने संस्कार के भंडार में ले जाकर देखा। वहां मनुष्य की अनेक छवियां विद्यमान है। तब इस नई छवि को शेष छवियों के साथ उनके लिए निर्दिष्टित कोष्ठ में रखा। अब आप तृप्त हुए। कोई नया संस्कार आने पर यदि आप लोगों के मन में उसके सदृश्य सब संस्कार पहले से ही वर्तमान रहे, तभी आप तृप्त होते हैं और इस मिलन अथवा सहयोग को ही ज्ञान कहते हैं। अतएव ज्ञान का अर्थ पहले से ही हमारी जो अनुभूति समिष्टि विद्यमान है, उसके साथ और एक सजातीय अनुभूति को एक ही कोश में प्रतिष्ठित कर देना है, तथा पहले से ही आपका एक ज्ञान भंडार न रहने पर कोई नया ज्ञान ही आपको नहीं हो सकता। यही इसका सर्वोत्तम प्रबल प्रमाण है। यदि आपका पूर्व ज्ञान कुछ न रहे, अथवा अनेक यूरोपीय दार्शनिकों का जैसा मत है, मन यदि अनुत्कीर्ण फलक स्वरूप हो, तो उसके पक्ष में किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ पहले से ही जो सब संस्कार विद्यमान है उनके साथ तुलना करके नूतन का ग्रहण मात्र ही है। ज्ञान का भंडार पहले से ही वर्तमान रहना चाहिए, जिसके साथ आप नए संस्कार को मिलाएंगे। मान लीजिए एक शिशु ने जन्म ग्रहण किया जिसमें यह ज्ञान भंडार नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके पक्ष में किसी प्रकार का ज्ञान लाभ करना बिल्कुल असंभव है। अतएव स्वीकार करना ही होगा कि उस शिशु में अवश्य ही इस प्रकार का एक ज्ञान भंडार था और इसी प्रकार अनंत काल से ज्ञान लाभ हो रहा है। इस सिद्धांत की अवहेलना करने का कोई अवलंब नहीं है। यह गणित के समान एक ध्रुवीय सिद्धांत है। यह बहुत कुछ स्पेंसर तथा अन्य अन्य यूरोपीय दार्शनिकों के सिद्धांत का सदृश है। उन्होंने केवल इतना ही देखा है कि अतीत ज्ञान का भंडार न रहने पर किसी प्रकार का ज्ञान लाभ असंभव है।
अतएव शिशु पूर्व ज्ञान लेकर जन्म ग्रहण करता है। उन्होंने यही समझा है कि कारण कार्य में अंतर्निहित रहता है। वह सूक्ष्म आकार में प्रणीत हो बाद में विकास प्राप्त करता है। परंतु ये दार्शनिक गण कहते हैं कि शिशु जो संस्कार लेकर जन्म ग्रहण करता है वह उसके निज की अतीत अवस्था के ज्ञान से प्राप्त नहीं है, वह उसके पूर्व पुरुषों का संचित संस्कार है। वंशानुक्रमिक संचार द्वारा वह उन शिशु के भीतर आया है। अत्यंत शीघ्र ही ये समझेंगे कि यह मतवाद प्रमाण युक्त नहीं है, और इसी बीच में अनेक ने इस वंशानुक्रमिक संचार के मत के विरुद्ध तीव्र आक्रमण आरंभ किया है। यह मत असत्य नहीं है किंतु असंपूर्ण है। यह केवल मनुष्य के जड़ भाग की व्याख्या मात्र करता है। यदि आप कहें इस मतानुसार परिपार्श्विक अवस्था के प्रभाव की किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है, तो इसके उत्तर में वे कहते हैं अनेक कारणों से मिलकर एक कार्य होता है। पारिपार्श्विक अवस्था उनमें से एक है। दूसरी ओर हिंदू दार्शनिक गण कहते हैं हम स्वतः ही अपनी पारिपार्श्विक अवस्था के गठन करता है, क्योंकि हम अतीत अवस्था में जैसे थे वर्तमान में भी वही होंगे। हम इसे दूसरे प्रकार से व्यक्त करना चाहेंगे तो कहेंगे हम अतीत काल में जैसे थे वैसे ही यहाँ भी उसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। अब हमने समझा ज्ञान शब्द से क्या बोध होता है। ज्ञान और कुछ नहीं है, पुरातन संस्कारों के साथ एक नए संस्कार को गूंथना, एक ही कोश में संचित करके रखता है। नए संस्कार को पहचान लेना है। पहचान लेने अथवा प्रत्यज्ञाभिज्ञा का अर्थ क्या है? हम में पहले से ही जो सदृश्य संस्कार समूह विद्यमान है उनके साथ उसके मिलन का आविष्कार ही वह है। ज्ञान का अर्थ इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यही यदि ठीक है तो अवश्य स्वीकार करना होगा कि इसी ज्ञान लाभ की प्रणाली से जितने अदृश्य विषय हैं सबको देखना होगा। यही बात है ना। मान लीजिए आपको पत्थर के एक खंड को जानना है, तो उसके साथ सदृश्य अथवा सानुरूपता के लिए उससे मिलाने के लिए आपको एक सदृश्य पत्थर के सब खंडों को देखना होगा। किंतु जगत के संबंध में हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि अपने साधारण ज्ञान द्वारा हम उसका एक प्रकार का अनुभव मात्र प्राप्त कर पाते हैं। उनकी अन्य दिशा की ओर हम कुछ भी देख नहीं पाते जिससे उसके सदृश्य वस्तु के साथ उसे मिला सके। इसलिए जगत हमारे निकट अबोध्य होता है, क्योंकि ज्ञान और विचार सर्वदा ही सदृश्य वस्तु के साथ मिलन साधन में नियुक्त है। ब्रह्मांड का यह अंश जो हमारे ज्ञान से अविच्छिन्न है, हमें यह विस्मयकर नूतन पदार्थ प्रतीत होता है। उससे मिल सके ऐसे कोई उसके सदृश्य वस्तु हम नहीं पाते, इसलिए उस विषय में इतना विवाद है। हम सोचते हैं जगत अत्यंत भयानक और बुरा है। कभी कभी हम उसे अच्छा भी अवश्य समझते हैं, किंतु साधारणतः उसे असंपूर्ण सोचते हैं। जगत को जाना जाएगा जब हम उसके समान ऐसी सदृश्य वस्तु का आविष्कार कर सकेंगे जो उससे मिल सके। हम तभी उस सब को जान सकेंगे जब हम इस जगत के अपने इस शुद्ध अहम ज्ञान के बाहर जाएंगे। केवल तभी जगत हमें ज्ञात होगा। जितने दिनों तक हम यह नहीं कर लेते उतने दिनों तक हमारे सब निष्फल यत्नों द्वारा कदापि उसकी व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है सदृश्य विषय का आविष्कार, और हमारी यह साधारण ज्ञान भूमि हमें केवल जगत का आंशिक भाव मात्र प्रदान करती है। यह समष्टि महत अथवा हम अपने साधारण प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा में जिन्हें ईश्वर कहते हैं उनकी धारणा के संबंध में भी यही बात है। हमारी ईश्वर संबंधी जो धारणा है वह उसके प्रति एक विशेष प्रकार का ज्ञान मात्र है, उसकी आंशिक धारणा मात्र है। उसके अन्य अन्य सब भाव हमारी मानवीय असंपूर्णता द्वारा आवृत है। सर्वव्यापी हम इतने बृहत हैं कि यह जगत तक हमारा अंश मात्र है। इसी कारण हम ईश्वर को असंपूर्ण देखते हैं और हम उनका भाव कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि वह असंभव है। उनको समझने का एकमात्र उपाय युक्ति विचार के अतीत प्रदेश में जाना है, अहम ज्ञान के बाहर जाना। जब श्रुत और श्रवण, चिंतित और चिंता, इन सब के बाहर जाओगे केवल तभी सत्य लाभ करोगे। शास्त्र की सीमा के बाहर चले जाओ, क्योंकि वे जगत कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति तक ही सीमित है तथा वहीं तक शिक्षा देते हैं। इसके बाहर जाने पर ही हम सामंजस्य और मिलन देख पाते हैं, उसके पहले नहीं। यहाँ तक यह स्पष्ट ज्ञात हो गया है कि यह बृहत और शुद्र ब्रह्मांड एक ही नियम से निर्मित है, और इस शुद्र ब्रह्मांड के एक ही सामान्य अंश को हम जानते हैं। हम ज्ञान की निम्न भूमि भी नहीं जानते, ज्ञान से अतीत भूमि को भी नहीं जानते। हम केवल साधारण ज्ञान भूमि को ही जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे मैं पापी हूं, तो वह निर्बोध मात्र है, क्योंकि वह अपने को नहीं जानता। वह अपने संबंध में नितांत अज्ञ है।
वह केवल अपने एक अंश को जानता है, क्योंकि ज्ञान उसकी मानस भूमि के केवल एक अंश में व्याप्त है। समग्र ब्रह्मांड के संबंध में भी यही बात है। युक्ति विचार द्वारा उसके एक अंश मात्र को जानना ही संभव है, किंतु जगत प्रपंच कहने पर ज्ञान की निम्न भूमि, साधारण भूमि, ज्ञानातीत भूमि, विष्ट महत, समिष्ट महत तथा उनके पश्चात के सब विकार है, इन सब का ही बोध हो जाता है, और ये सब साधारण ज्ञान के अतीत है। कौन प्रकृति को परिणाम प्राप्त करता है? हमने यहाँ तक देखा है कि प्राकृतिक सभी वस्तुएं, यहाँ तक कि प्रकृति स्वयं भी जड़ और अचेतन है, ये नियम के अधीन होकर काम कर रहे हैं। सभी वस्तुएं विभिन्न द्रव्यों की मिश्रण स्वरूप है और अचेतन है। मन, महत्व, निश्चयात्मिका वृत्ति, ये सब ही अचेतन है, किंतु वे सभी ऐसे एक पुरुष के चित्त अथवा चैतन्य के प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जो इन सब के अतीत है, और सांख्य मतानुयायियों ने इसे ही पुरुष नाम की संज्ञा दी है। ये पुरुष जगत में, प्रकृति में, ये जो सब परिणाम हो रहे हैं, उनका साक्षी स्वरूप कारण है। अर्थात इस पुरुष को ही यदि सार्वजनीन अर्थ में ग्रहण किया जाए तो वह ही ब्रह्मांड का ईश्वर है। यह कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। साधारण दैनिक वाक्य के व्यवहार के हिसाब से यह अत्यंत सुंदर वाक्य हो सकता है, किंतु इसकी अपेक्षा उसका और अधिक मूल्य नहीं है। इच्छा किस तरह सृष्टि का कारण हो सकती है? इच्छा प्रकृति का तीसरा अथवा चौथा विकार है। अनेक वस्तुएं इसके पहले ही बनी हैं, उनकी सृष्टि किसने की? इच्छा एक यौगिक पदार्थ मात्र है, और जो कुछ यौगिक है वह सब कुछ प्रकृति से ही उत्पन्न है। इच्छा स्वयं कदापि प्रकृति की सृष्टि नहीं कर सकती, वह एक अमिश्र वस्तु नहीं है। अतएव ईश्वर की इच्छा से इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, यह कहना युक्ति विरुद्ध है। मनुष्य के भीतर इच्छा हमारे अहम ज्ञान के अल्प अंश मात्र में व्याप्त है। कुछ व्यक्ति कहते हैं वह हमारे मस्तिष्क का संचालन करती है। यदि यही वह करती होती तो आप इच्छा करते ही मस्तिष्क का कार्य बंद कर सकते थे, किंतु यह तो आप कर नहीं पाते। अतएव इच्छा मस्तिष्क को संचालित नहीं कर रही है। हृदय को गतिशील कौन कर रहा है? इच्छा कदापि यह नहीं कर रही है, क्योंकि यदि ऐसा ही होता तो इच्छा करते ही हृदय की गति रुक सकती थी। इच्छा आपकी देह को भी परिचालित नहीं कर रही है, ब्रह्मांड को भी गतिशील नहीं कर रही है। दूसरी कोई वस्तु उन सब की नियामक है। इच्छा जिसका एक विकास मात्र है, इस देह को ऐसी एक शक्ति परिचालित कर रही है, इच्छा जिसका विकास मात्र है। समग्र जगत इच्छा द्वारा परिचालित नहीं हो रहा है, इसलिए इच्छा को कारण बताने पर इसकी ठीक व्याख्या नहीं होती। मान लीजिए हमने मान लिया कि इच्छा ही हमारी देह को चला रही है। अब इच्छा के अनुसार हम इस देह को प्रचालित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने खिन्नता प्रकाशित करना आरंभ किया। यह तो हमारा ही दोष है, क्योंकि इच्छा ही हमारी देह की परिचालन करता है। यह मान लेने का हमें कोई अधिकार नहीं था। इसी प्रकार यदि हम मान लें कि इच्छा ही जगत का परिचालन कर रही है और इसके पश्चात देखें प्रकृत अथवा वास्तविक घटना के साथ वह बात मिल नहीं रही है, तो यह हमारा ही दोष है। यह पुरुष इच्छा नहीं है अथवा बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि एक यौगिक पदार्थ मात्र है। किसी प्रकार के जड़ पदार्थ के न रहने पर किसी प्रकार की बुद्धि भी नहीं रह सकती। मनुष्य ने इस जड़ मस्तिष्क का आकार धारण किया है। जहां भी बुद्धि है वहीं किसी न किसी आकार में जड़ पदार्थ अवश्य ही रहेगा। अतएव जब बुद्धि यौगिक पदार्थ हुआ तब पुरुष क्या है? वह महत्व भी नहीं है, निश्चयात्मिका वृत्ति भी नहीं है, किंतु इन दोनों का ही कारण है। उसका सानिध्य ही उन सब को क्रियाशील बनाता है और परस्पर मिलन कराता है। पुरुष की उन सब वस्तुओं के साथ तुलना की जा सकती है जिनका केवल सानिध्य ही रासायनिक कार्य को तुरंत गतिशील बनाता है। जैसे सोना गलाना हो तो उसमें पोटाशियम साइनाइड मिलाना होता है। पोटाशियम साइनाइड अलग रह जाता है, उस पर कोई रासायनिक कार्य नहीं होता, किंतु सोना गलाने का काम सफल करने के लिए उसके सानिध्य का प्रयोजन है। पुरुष के संबंध में भी यही बात है। वह प्रकृति के साथ मिश्रित नहीं होता, वह बुद्धि या महत अथवा उसका किसी प्रकार का विकार नहीं है, वह शुद्ध पूर्ण आत्मा है। मेरे साक्षी स्वरूप विद्यमान रहने के कारण प्रकृति यह सब चेतन और अचेतन की सृजना कर रही है। तो फिर प्रकृति में यह चेतनत्व कहां से आया? पुरुष ही इस चेतनत्व की भीति है, और यह चेतनत्व ही पुरुष का स्वरूप है। वह ऐसा एक तत्व है जो वाक्य में व्यक्त नहीं किया जा सकता, बुद्धि द्वारा समझा नहीं जा सकता, किंतु जिसे हम ज्ञान कहते हैं, उसके
उपादान स्वरूप है। यह पुरुष हमारा यह साधारण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान एक यौगिक पदार्थ है, परंतु इस ज्ञान के भीतर जो कुछ उज्जवल और उत्तम है वह उस पुरुष का ही है। पुरुष में चैतन्य है, किंतु पुरुष को बुद्धिमान अथवा ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता, किंतु वह ऐसी वस्तु है जिसके रहने पर ही ज्ञान संभव है। पुरुष में जो चित्त है वह प्रकृति से मिलकर हमारे निकट बुद्धि अथवा ज्ञान के नाम से परिचित होता है। जगत में जो कुछ सुख, आनंद एवं शांति है सब पुरुष की है, परंतु वह सब मिश्र है, क्योंकि उसमें पुरुष और प्रकृति का मिश्रण है। जहाँ किसी प्रकार का सुख है, जहाँ किसी प्रकार का आनंद है, वहाँ उस अमृत स्वरूप पुरुष का एक कण विद्यमान है। यह समझ लेना होगा। यह पुरुष ही समग्र जगत की महा आकर्षण स्वरूप है। वह यद्यपि उसके द्वारा अस्पष्ट और उसके साथ असंस्पृष्ट है, तथापि वह समग्र जगत को आकर्षित कर रहा है। मनुष्य को जो कांचन के अन्वेषण में दौड़ते देखा जाता है, उसका कारण मनुष्य के न जानने पर भी यह है कि वास्तव में उस कांचन में पुरुष का एक स्फुलिंग विद्यमान है। जब मनुष्य संतान की प्रार्थना करता है अथवा स्त्रियां जब स्वामी की आकांक्षा करती हैं, तब कौन सी शक्ति उन्हें आकर्षित करती है? उस संतान और उस स्वामी के भीतर जो उस पुरुष का अंश है, वही उनकी आकर्षण शक्ति है। यह पुरुष सबके ही पीछे विद्यमान है, केवल उसमें जड़ का आवरण पड़ा है और कुछ भी किसी को आकर्षित नहीं कर सकता। इस अचेतनात्मक जगत में पुरुष ही एकमात्र चेतन है। यह ही सांख्य के पुरुष है। अतएव इससे निश्चित रूप से समझा जाता है कि यह पुरुष असीम अवश्य ही सर्वव्यापी है, क्योंकि जो सर्वव्यापी नहीं है वह अवश्य ही ससीम है। सब सीमाबद्ध भाव ही किसी कारण के कार्य स्वरूप है, और जो कार्य स्वरूप है उसका अवकाश आदि अंत रहेगा। यदि पुरुष सीमाबद्ध हो तब वह अवश्य ही विनाश को प्राप्त होगा। फिर तो वह चरम तत्व नहीं हुआ, वह मुक्त स्वरूप नहीं हुआ, वह किसी कारण का कार्य स्वरूप है, उत्पन्न पदार्थ हुआ। अतएव यदि वह सीमाबद्ध न हो तो वह सर्वव्यापी है। कपिल के मत अनुसार पुरुष की संख्या एक नहीं है, अनंत संख्या पुरुष विद्यमान है। आप भी एक पुरुष है, मैं भी एक पुरुष हूँ, प्रत्येक ही एक पुरुष है। वे माना अनंत संख्यक वृत्त स्वरूप है, तिस पर उनमें से प्रत्येक भी अनंत है। पुरुष जन्मते भी नहीं, मरते भी नहीं, वे मन भी नहीं है, भूत भी नहीं है, और हम जो कुछ जानते हैं सब ही उसके प्रतिबिंब स्वरूप है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि वे सर्वव्यापी हों तो उनका जन्म एवं मृत्यु कदापि नहीं हो सकती। प्रकृति उन पर अपनी छाया, जन्म और मृत्यु की छाया प्रक्षेप कर रही है, किंतु वे स्वभावतः नित्य है। तो दोस्तों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में एक नई विचारधारा को मोड़ देगा, जीवन के उस समय में आपका मार्गदर्शन करेगा जब आपके मन में धुंध सी छाई रहती है, स्पष्टता नहीं होती, और आपकी आगे की जीवन यात्रा के पथ को रोशन करेगा। अपने कमेंट्स लिखकर मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो एक बार फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।